का पुत्र वृत्तासुर वह अपनी जगह से इतना भी पीछे नहीं हिला और वह वहीं पर खड़ा रहा। और उसने जब अपने अनुयायियों को पीछे भागते हुए देखा तो हाथ में त्रिशूल लिया हुआ अट्टहास करते हुए, गर्जना करते हुए और अपने अनुयायियों को संबोधित करके बोलने लगा कि अरे कहाँ भागते हो, भागो मत, 1 मिनट रुको, मेरी बात सुन लो, फिर भागना हो तो भाग जाना और मेरे साथ लगो, युद्ध में डटो, युद्ध करो। वैसे भी जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, उसको एक दिन मर ही जाना है। तो इसलिए इस देह को रख करके भी कौन सा अच्छा कार्य है। सदगति यदि प्राप्त हो रही है, जैसा वेदों में विधान बताया गया है, मरने से स्वर्गादि लोक प्राप्त हो रहे हो, तो ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो मरने से नहीं कतराएगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति मरने की इच्छा रखेगा जो उसको स्वर्गलोक इत्यादि प्राप्त हो जाए, मरने के बाद ये क्लियर हो जाए कि हम अभी मरेंगे तो हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं मर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में तो दुख ही दुख है, स्वर्ग में तो भोग भोग, तो सब कोई मरने की इच्छा रखेगा। इसलिए कहाँ भागते हो, मरने का विधान प्राप्त हुआ है, एक दिन सबको मर जाना है तो भागो ना। और व्यक्ति की मृत्यु तो जन्म लेने के साथ ही नियुक्त हो जाती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी उसकी मृत्यु बन जाती है कि इसकी मृत्यु भी होनी है। जातस्य मृत्युर्ध्रुवैष सर्वतः प्रतिक्रियायस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदीहं को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। और बड़ी अच्छी बात कहता है वृत्तासुर दैत्यों से, कहता है कि तुम लोग भाग रहे हो ऐसे मृत्यु को छोड़ करके, ऐसे युद्ध को छोड़ करके, और संसार में शास्त्रों में 2 ही प्रकार की मुक्ति श्रेष्ठ बताई है, जिसके द्वारा 2 ही प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ बताई है, जिससे परम पद प्राप्त हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है, भगवान का पद वह प्राप्त हो जाता है। वह कौन सी मृत्यु है, तो वह कहता है कि या तो योगियों की भांति भगवान के चिंतन में तल्लीन होकर के और योग विधि से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राणों का त्याग कर दे, उसकी मुक्ति सर्वश्रेष्ठ, उसकी मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है, उसको भगवान का धाम, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरी मृत्यु किसकी श्रेष्ठ